टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को किस प्रकार रिवाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसीजर को चेंज कर दिया गया है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि इनकम टैक्स की रिटर्न को किस प्रकार रिवाइज़ किया जाए। लेकिन यहाँ जो प्रोसीजर दिया गया था पहले, उसे सरकार ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए प्रोसीजर को मॉडिफाई किया गया है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न को मैनुअली फ़ाइल किया था, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके काउंटर पे जाके अपनी रिटर्न को फ़ाइल किया था, तो अब वह व्यक्ति भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑनलाइन रिवाइज़ कर सकता है। इस केस में उसे अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर को चेक करना होगा। यदि उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर 15 डिजिट से कम है, यानी कि 15 डिजिट से कम है, तो उसे अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर के बाद 0 जो है वो लगाने होंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर 1123456211 दिया गया है। यह 10 डिजिट का एक्नॉलेजमेंट नंबर है। जब आप ऑनलाइन इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपको इस नंबर के बाद 5 0 जो है वो लगाने होंगे, ताकि आपका जो टोटल नंबर है वो 15 डिजिट का नंबर बन जाए। इनकम टैक्स की रिटर्न को किस प्रकार रिवाइज़ करना है, इसके लिए जो प्रोसीजर है उसे सरकार ने मॉडिफाई किया है, जिसे कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है वो इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in है। वहाँ पे आपको जाना है और आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक इजी गाइड जो है वो रिलीज़ की गई है कि यदि कोई टैक्स पेयर को लगता है कि उसने जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी उसमें कोई गलत स्टेटमेंट उसने दे दी है, या फिर गलती से कोई जो मिस्टेक है वो कर दी है, तो उस केस में वह इनकम टैक्स इंडिया e-फाइलिंग के पोर्टल पे जाके अपनी रिटर्न को रिवाइज़ कर सकता है। लेकिन ये रिटर्न जो रिवाइज़ करने के लिए टाइम लाइन है उसे आपको अडहर करना है। जैसा कि यहाँ पे रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने से पहले आपको यह रिटर्न रिवाइज़ करनी है, या फिर असेसिंग ऑफिसर यदि आपकी असेसमेंट कंप्लीट नहीं करता है तो उसके पहले आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज़ करना है। यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को किस प्रकार रिवाइज़ करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पे जाना है। वहाँ पे आपको लॉगिन करना है अपने यूज़र आईडी, पासवर्ड के साथ। उसके बाद आपको मेन्यू में जाना है, ई फाइल मेन्यू में, और वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका पेज ओपन होगा वहाँ पे आपका पैन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको वहाँ पे असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म जो आप फाइल करना चाहते हैं उसे आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको फाइलिंग टाइप ओरिजिनल या फिर रिवाइज्ड रिटर्न को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन जो है वो सिलेक्ट करना होगा। ये जो प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है ये ITR 1 और ITR 4 के लिए ही बताया जा रहा है। आप ये रिटर्न जो है वो ऑनलाइन रिवाइज़ कर सकते हैं। इस प्रकार जो 5th स्टेप यहाँ पे दिया गया है वह है आपको जनरल इन्फॉर्मेशन की टैब में जाना है, और उसके बाद वहाँ पे रिटर्न फाइलिंग सेक्शन को चूज़ करना है, और रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 उसे चूज़ करना है, और रिटर्न फाइलिंग टाइप में आपको रिवाइज चूज़ करना है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न ये एंटर करना है। यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए 15 डिजिट का होना चाहिए। यदि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर 15 डिजिट से कम है तो आपको अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर के बाद 0 को जो है वो सफिक्स करना होगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यदि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर इससे कम है 15 डिजिट से, तो आपको अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर के बाद 0 जो है वो लगानी है। उसके बाद आपको अपनी करेक्ट और रेलेवेंट डिटेल जो है वो ऑनलाइन ITR फॉर्म में फिल करनी है। उसके बाद आपको अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करना है, ताकि आपका जो रिफ़ंड है वो जल्दी से मिल सके, या फिर आप अपनी जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा उसे बेंगलोर भी भेज सकते हैं, सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेंटर। आपको अपने XML को किस प्रकार अपलोड करना है उसके लिए भी यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पे जाना है। उसके बाद आपको अपनी जो यूटिलिटी है इनकम टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करने की, उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड बटन में जाके ऑफलाइन यूटिलिटी में जाके
जो रेलेवेंट रिटर्न आपके लिए एप्लीकेबल है उसके लिए आप यूटिलिटी डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप उस यूटिलिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने फ़ोल्डर में और जो रेलेवेंट फाइल है उससे आप रेफ़र करेंगे। यहाँ पे नोट दिया गया है कि एडवाइजेबल है कि आप ऑलरेडी अपलोडेड XML जो आपने वहाँ पे किया हुआ है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, यदि आपने ई फाइलिंग की है तो आप उसे डाउनलोड करने के बाद जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ITR यूटिलिटी है वहाँ पे सेक्शन के अंतर्गत चूज़ करना है रिवाइज अंडर सेक्शन 139(5) और फाइलिंग टाइप में आपको रिवाइज चूज़ करना है। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर एंटर करना होगा और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न एंटर करना होगा। यहाँ पे भी 15 डिजिट एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आप करेक्ट और रेलेवेंट डिटेल जो है वो जनरेट कर सकते हैं XML फाइल में। उसके बाद आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करना है पासवर्ड के साथ और पैन नंबर के साथ और ई फाइलिंग बटन पे क्लिक करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत। उसके बाद आपको जो है रिटर्न फाइलिंग पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे जाके आपको अपना पैन नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, पॉपुलेट हो जाएगा। असेसमेंट ये चूज़ करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज़ करना है, फाइलिंग टाइप में आपको ओरिजिनल या फिर रिवाइज्ड रिटर्न चूज़ करना है और सबमिशन मोड में आपको अपलोड XML फाइल चूज़ करना है। उसके बाद आप कंटिन्यू कर देंगे और अपने अपलोडेड किए हुए XML को आपको ई-वेरीफाई करना होगा रिटर्न को, या फिर आप बेंगलोर भी भेज सकते हैं अपनी ITR 5 को यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट को। अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर को देखने के लिए और डेट ऑफ फाइलिंग को देखने के लिए आपको माई अकाउंट में जाना है ई फाइलिंग पोर्टल पे। वहाँ पे व्यू ई फाइल रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करना है और चूज़ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को जो है वो क्लिक करना है वहाँ पे और सबमिट बटन पे प्रेस करना है। ये जो गाइड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिलीज़ की है। इसके अलावा यदि आपका इनकम टैक्स की रिटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमारी YouTube वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं हमारे चैनल की। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।